हेलो बच्चों, वेलकम आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। हम कोशिश करेंगे, क्योंकि अब से पहले हमारी एरिया रिलेटेड टू सर्कल की जो हमारी कुछ केस स्टडीज़ थी, जो टोटल 4 केस स्टडीज़ हमारे एग्जामिनेशन PYQ में 2025 में हमारी वो अपीयर हुई थी, वो हमें देखने को मिली थी। तो उन केस स्टडी को हम करेंगे, लेकिन हमारी जो थर्ड केस स्टडी थी वो शायद थोड़ी सी लॉन्ग हो गई थी, क्योंकि उसका सोल्यूशन भी ऐसे ही था, वो क्वेश्चन भी थोड़ा सा हार्ड था। लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोशिश करेंगे इस केस स्टडी को थोड़ा सा जल्दी भी ख़त्म करें और बढ़िया तरीके से भी ख़त्म करें। तो चलिए, इस वीडियो को पूरी देखनी है आपको, कहीं पे भी वीडियो स्किप नहीं करनी है ना। चलिए अब हम देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्या कहते हैं कि कहता है कि द ओलंपिक सिंबल कंप्राइजिंग 5 इंटरलॉकिंग रिंग्स। कह रहा है कि जो ओलंपिक का सिंबल होता है, ओलंपिक का सिंबल होता है ये वाला। कह रहा है कि उसमें ना 5 रिंग्स जो है वो इंटरलॉक की हुई हैं, ये एक दूसरे के साथ मतलब इंटरलॉक है, ऐसे है, इस तरीके से है ना। ठीक है, कहता है यूनियन ऑफ 5 कॉन्टिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड मीटिंग ऑफ द अल्फाबेट्स फ्रॉम द ऑल ओवर वर्ल्ड। कह रहा है कि जो ओलंपिक्स है, ये जो ओलंपिक्स का सिंबल है, ये ऑल ओवर वर्ल्ड की जो मीटिंग है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ये इतनी खास कोई बात नहीं है इसमें, है ना, बस वो बात घुमाना चाह रहा हूँ, टाइम वेस्ट करवाना चाह रहा हूँ। आगे आते हैं कि इन ऑर्डर टू स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट ओलंपिक गेम्स। वही इसका भी क्या मतलब, कह रहा है कि चलो ठीक है, ओलंपिक गेम्स को स्प्रेड करने के लिए, उसकी अवेयरनेस को स्प्रेड करने के लिए क्या करते हैं कि स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन वेरियस एक्टिविटीज ऑर्गेनाइज्ड बाय द स्कूल। एक स्कूल क्या करता है, कुछ एक्टिविटीज को वो करता है, ऑर्गेनाइज करता है। तो उस ऑर्गेनाइज में मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ होती है हमारी। तो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज़ में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं क्लास 10 के, ये वो कहता है। ठीक है, आगे देखते हैं भी क्या करते हैं क्लास 10 के स्टूडेंट। तो कहता है कि वन सच ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स मेड 5 सर्कुलर रिंग्स इन स्कूल लॉन। कह रहे हैं कि जो स्कूल का लॉन है उसमें एक स्टूडेंट्स का ग्रुप क्या करता है, 5 सर्कुलर रिंग्स बनाता है। कैसा बनाता है, विद द हेल्प ऑफ रोप। हर मतलब एक रस्सी की हेल्प से बनाता है वो, ऐसी है ना, जैसी ये है ऐसी रस्सी की हेल्प से बनाता है। कहता है ईच सर्कुलर रिंग रिक्वायर्ड 44 मीटर ऑफ रोप। मतलब वो कहना चाह रहा है कि भाई एक रस्सी मतलब एक जो रिंग बनेगी ना पूरी, ये यहाँ से लेके यहाँ से अगर मैं इसे ओपन कर दूं, देखो यहाँ से खोल दूं, इसे मैं ऐसे खोल के ऐसे कर दूं, तो मतलब वो कितना हो जाएगा, 44 मीटर। मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो रस्सी की लेंथ है ना, ये 44 है, मतलब सरकमफ्रेंस 44 है, 44 मीटर है एक सरकमफ्रेंस। ठीक है, also in the shaded region as shown in the figure student made रंगोली। कहते हैं कि ये जो shaded region है इसमें ना वो रंगोली बना देते हैं, है ना, showcasing various sports and games, जो अलग अलग गेम्स और अलग अलग स्पोर्ट्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इट इज गिवन दैट कि ट्राइंगल OAB कहाँ पर है भाई, ये ना, है ना, मैं उसकी फिगर भी वहाँ पर बनाऊंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, क्या कहते हैं कि जो एंगल ट्राइंगल OAB है वो कितना है हमारा, वो है दोस्तों एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है। एंड ऑल अनशेडेड रीजन आर कॉन्ग्रुएंट। अच्छा, ये मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है इसमें, है ना, कौन सी, कि भाई एक तो ये वाला हमारा क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये वाली जो लाइन है ना, ये वाली लाइन बहुत सारी मतलब इस क्वेश्चन को आसान बना देगी बाद में, है ना, क्योंकि उसने बोल दिया ये सारे के सारे जो सेगमेंट्स है ना वो एक जैसे हैं। अनशेडेड रीजन कह रहा है ना, अनशेडेड रीजन आर कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड, ये अनशेडेड और ये अनशेडेड, मतलब भाई वो कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब है वो बिल्कुल एक जैसे हैं। ठीक है, कहता है बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन, जो आपको इंफॉर्मेशन ऊपर दी गई है उसके बिहाफ से फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। भाई ये तो क्वेश्चन हलवा है ना, ऐसे ही कर दो, कैसा है, 2πr की करो 44 रख देना, r की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल AOB, मतलब यहाँ तक भी उसने कुछ नहीं पूछा। कह रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल की तो बन रहा है भाई ये एंगल भी AOB इसी में तो बन रहा है। ठीक है, तो ये भी हम बता देंगे, वो 60 डिग्री होता है, वो बता देंगे। कहता है फाइंड द एरिया ऑफ शेडेड रीजन R1। अच्छा, ये थोड़ा सा ठीक सा क्वेश्चन है, कह रहा कि R1 का शेडेड रीजन का एरिया बता दो, कितनी क्या एरिया है इसका। एंड फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। कह रहा है कि जो अनशेडेड रीजन है, अनशेडेड रीजन कौन सा भाई, चलो मैं ना तुम्हारे लिए थोड़ा सा करके दिखाता हूँ कि ये इस तरीके से है ना, इस तरीके से आपको शेप दिखाई दे रही है। तो कह रहा है ना, वो ये कह रहा है कि ये जो अनशेडेड रीजन है ना, ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं भाई, तो ये सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब सारे के सारे एक जैसे हैं। और कह रहा है कि ये वाला जो है ना, ये मान लेते हैं सेंटर है ना, थोड़ा सा सेंटर को यहाँ पर मान लेते हैं, चलो ये इसका सेंटर है सर्कल का।
और ये सेंटर है, ये ए है, ये बी है। कहता है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल जो है, ये वाला, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। और ये रीजन है R1। क्या भी तो रहा था ना R1 रीजन का, वो बता दो भाई, देख लेंगे है ना। तो ये कह रहा है अच्छा हम इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है, इसका सेंटर ये है। चलो फर्स्ट पार्ट पे आता है, कहता है फाइंड द रेडियस ऑफ द ईच सर्कुलर रिंग। सॉल्यूशन में पहले भाई हम क्या राइट कर सकते हैं, पहले गिवन राइट कर सकते हैं। गिवन में क्या राइट कर सकते हैं, गिवन में ये राइट कर सकते हैं कि भाई मतलब वही देती है ना भाई, सर्कमफ्रेंस ही दे दी। मैं कहूँ कि भाई जो गिवन में है, गिवन में सर ईच, ठीक है, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ रो फॉर ईच रिंग कितनी है भाई, 44 मीटर है। मैं कहूँगा ये कुछ और थोड़ी है, यानी कि सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग कितनी है, 44 है ना। रिंग राइट के मतलब 1 की, यानी कि 2 पाई आर इक्वल टू में 44 है ना। और ये हमारा फर्स्ट पार्ट हम यहाँ से स्टार्ट कर चुके हैं। तो भाई 2 की वैल्यू और पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू हमने फाइंड करनी है। ये हो गया 44, 2 साइड चला जाएगा, 22 साइड चला जाएगा, सारी चीज उस साइड चली जाएंगी, यानी कि 44, 7 इस साइड डिवाइड में तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और 2 एंड 22 मल्टीप्लाई में तो ये आएंगे तो अपन आ जाएंगे ये, ठीक है। देखो 22 2 जा और 2 बन जाए तो ये आगे दोस्तों कितना 7 मीटर। रेडियस हमारी आ चुकी है ना, कि भाई रेडियस कितनी हुई अब हमारी, रेडियस हुई ईच रिंग की, सर्कुलर रिंग की कितनी होगी 7 मीटर, ठीक है। सेकंड बता दो भाई। सेकंड कह रहा है कि एंगल AOB, मतलब ये वाला एंगल बता दो भाई, है ना। चलो इसकी भी शेप मैं एक बार सही से बनाता हूँ। ये वाला हमारा रीजन है दोस्तों, ये वाला, ठीक है, OBA। सेकंड वाले क्वेश्चन में कहता है कि AOB बता दो भाई, एंगल AOB बता दो, मतलब ये वाला बता दो, ये वाला एंगल। अब भाई क्या बताते हैं हम, इक्विलेटरल ट्रायंगल में तो पहले से ही है ना 60 डिग्री होते हैं, तो इसमें क्यों पूछ रहा है, तो भाई 1 नंबर फ्री का ले रहा है, मतलब तो हम लेंगे भाई वो नंबर। तो चलो ये भी राइट कर देते हैं। देखो क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि सेकंड पार्ट के लिए कि गिवन ट्रायंगल AOB is an equilateral triangle, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी कि ईच एंगल ऑफ ट्रायंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, यानी कि हम कह देंगे कि हमारा कौन सा एंगल पूछ रहा था भाई हमसे, AOB पूछ रहा था, तो एंगल AOB भी जो हमारा होगा कितना होगा 60 डिग्री होगा, है ना। सेकंड पार्ट पे खत्म। थर्ड पार्ट पे आते हैं, कहता है कि फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन R1 बता दो भाई। मतलब मैं अगर तुमसे थर्ड वाले पार्ट के लिए पूछता हूँ, थर्ड वाला पार्ट देखते हैं भाई कैसा था, ये था, है ना। और भाई क्या था, अगर आप देखते हैं तो भाई इस तरीके से था ना, है ना। ठीक है, ये वाला हो गया ऐसा जो वाइट है, और बाकी सारा शेडेड है, मतलब ये R1 है ना, ये वाला यहाँ पर केवल ये नहीं बताना, तो हमें शेडेड रीजन R1 बताना है। शेडेड रीजन अगर हम R1 बताना है तो देखो भाई कितना बढ़िया तरीका है। एक तो तरीका है क्या कि भाई हम अपने सर्कल में से हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें शेडेड रीजन R1 बताना है तो हम दोस्तों कर सकते हैं, देखो क्या समझते हैं कि भैया ये हमारा सर्कल हो गया था, ये सेंटर था इसका, और ये इसका एक सेक्टर है ना। सही कह रहा हूँ ना मैं, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। और अगर ये इसका एक सेक्टर है, मतलब इसका तो मुझे पक्का पता ही है, ये तो मैं आराम से निकाल लूंगा, और इसका भी मुझे पता है 60 डिग्री है भाई, है ना, ये 60 डिग्री है। तो भाई मैं पहली बात तो अगर मैं इस चीज को तो मैं निकाल ही लूंगा, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है 60 डिग्री, है ना। इसे तो हम इसके रिफ्लेक्स एंगल से भी देख लेंगे, एरिया ऑफ सर्कल में से हम ये माइनस भी कर देंगे एरिया ऑफ सेक्टर, जब भी हमारा ये निकल जाएगा। मेन मोटिव है कि हमने इस वाली फिगर में
इस चीज को निकाल दें, इस वाले एरिया को। दिखाई दे रहा है बच्चों को? क्योंकि उस इसमें से ना मतलब इस वाले चीज में से हमको क्या करना है, ये माइनस करना है। अब प्रॉब्लम ये है कि हम इसको माइनस करें तो करें कैसे, समझे तो समझे कैसे, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। और भाई उसने ना यहाँ पे ये भी दिया था। अब एक चीज आप समझना है ना, समझने की है, बस उसे राइट नहीं करना, समझ सकते हो भाई। जैसे ये वाला जो है सेगमेंट, जो ये वाला सेगमेंट है वो इस सर्कल के लिए है, लेकिन एक दूसरा सर्कल भी तो है जिसके लिए ये सेगमेंट है भाई, ये वाला सेगमेंट है। और उसने कहा है कि ये इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों? क्योंकि उसने अनशेडेड पार्ट भी कॉन्ग्रुएंट बोला है, मतलब हमारे ये भी इक्वली बनेंगे। क्योंकि हर एक जो एंगल है, हर एक जो सर्कुलर रिंग है वो कितने उसकी है, वो हमारी सर्कुलर रिंग का जो हमारा ये सेक्टर बनेगा, सर्कुलर रिंग जो है वो सारी की सारी 7 मीटर रेडियस वाली है ना, और एक ही जैसी है, मतलब सारी की सारी। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए इसमें कि हमने किसी भी तरीके से क्या मतलब मैथ के तरीके से हम ना इस वाली चीज में से, इस एरिया ऑफ सेक्टर में से ना इसे माइनस कर दें, इस पूरे पोर्शन को, और जो मिलेगा फिर हम ना उसको इसमें ऐड कर देंगे, तो हमें पता लग जाएगा। सही है? अब मुझे बताओ बच्चों, आप ये कैसे निकाल सकते हो, है ना? कमेंट सेक्शन में भी आप राइट कर सकते हो। चलो मैं ये बताता हूँ, है ना आपको। भाई एक मुझे एक चीज पता है कि भैया ये जो चीज है ना, मुझे ये चीज हटानी है, मुझे वाइट वाला हटाना है इस सेक्टर में से। तो भाई एक तो मैं ये जानता हूँ कि भैया ये तो हो गया मेरा सेक्टर, सेगमेंट, ठीक है भाई, ये मेरा सेगमेंट हो गया। और मैं ये भी जानता हूँ कि भैया इसी का ना डबल, मतलब इसके जैसे दूसरा ये भी है, ये वाला, और मैं इसको हटा देता हूँ ताकि आप इसमें कंफ्यूज ना हो। अब देखो जो जो शेडेड पार्ट है ना, हमें उसको हटाना है, बाकी सारा का सारा एरिया जो है, बाकी सारा का सारा जो एरिया है उस इस फिगर में आपको ना शेडेड दिखाई देगा, इस वाली फिगर में शेडेड दिखाई देगा। इसमें मैंने ये चीज हटा दी, मतलब मुझे भाई ये हटानी है। तो मैं एक काम मतलब मैं भाई इसमें ना एक बढ़िया तरीका बता सकता हूँ बिना किसी इक्विलेटरल ट्रायंगल वगैरह वगैरह के। हम ना एक काम कर सकते हैं बच्चों, क्या कर सकते हैं कि हम ना पाई आर स्क्वायर में से, पूरे एरिया ऑफ सर्कल में से मैंने इस चीज को माइनस कर दूं, मतलब भैया ये वाला चीज तो मुझे पता है कि सेगमेंट है, लेकिन ये भी तो इसके जैसा ही है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट में कर दूं, और देखते हैं भाई हमारा सही निकलता है क्या, और हम बिल्कुल सही है ना? कोई बात नहीं भाई, मैं आपको दिखाऊंगा भी कि हम सही हैं या नहीं है। चलो इसी चीज से हम कर लेते हैं, ठीक है? तो भाई एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1, क्या बोलेंगे? एरिया ऑफ शेडेड रीजन 1 इक्वल टू एरिया ऑफ सर्कल माइनस 2 मल्टीप्लाई एरिया ऑफ सेगमेंट। सही है? एरिया ऑफ सर्कल क्या है? पाई आर स्क्वायर माइनस 2। एरिया ऑफ सेगमेंट क्या है बच्चों? एरिया ऑफ सेगमेंट है पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस के 1/2 और 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। यही है ना? अब आपको ये भी पता है कि भैया ये वाली चीज है ना, ये सेगमेंट्स है, जैसे ये हमने देखा था, ये हमारा ये बन रहा था और ये हमारा 60 डिग्री बन रहा था, जिसके साथ मतलब थीटा की वैल्यू है 60 डिग्री यहाँ पर। सही है? कस्टर पता नहीं कहाँ हो गया। अच्छा इसको देखते हैं, चलो पाई की वैल्यू अगर हम देखते हैं यहाँ से, तो भैया ये आई 22/7, आर की वैल्यू 7 और मल्टीप्लाई 7 माइनस के 2, ठीक है? पाई की वैल्यू फिर से बच्चों 22/7, ऊपर भी 7 2 बार, और थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360 माइनस के 1/2, आर की वैल्यू दोस्तों 7 × 7 एंड साइन 60 डिग्री, ठीक है? 7 से 7 कैंसिल, तो आगे 22 7 से 154 माइनस के 2, देखो 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 6 6 से 36, तो ये आगे कितना भाई 22 × 7 अपॉन में 6 माइनस के 7 7 या 49, तो ये आगे 49 अपॉन में 2, है ना? और साइन 60 की वैल्यू होती है दोस्तों कितना? √3/2। तो
तो ये इतनी आ गई। तो अगर अब हम इसको देखते हैं तो भाई 154 माइनस के, देखो हम ना एक काम कर सकते हैं कि 54 हम ले सकते हैं 7 कॉमन यहाँ से, तो भाई 2 मल्टीप्लाई 7 कॉमन ले लो, सही है। चलो कॉमन ले लेना, तो मैं और बताता हूँ बढ़िया तरीका। भाई इसको कर लो 154 माइनस 2 है, 2 ऐसे ऐसे ही भैया अंदर की चीजें ना एक बार सही से कर लो। 22 7 154 अपॉन में 6 माइनस के 49 के रूट 3 में मल्टीप्लाई मतलब 49 रूट 3 और अपॉन में भाई कितना 2 1 जा 2 2 4, सही है। अब तक तो सही है बिल्कुल है ना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। चलो अब ना एक काम आप ये करोगे, मतलब ज़्यादातर बच्चे ये कर देते हैं कि भाई ना यहाँ से एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे ना तो थोड़ी सी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड होंगी। मैं तुमसे एक कह सकता हूँ कि भाई मतलब कर सकते हैं इसमें काम कि 154 को पहले 6 से डिवाइड कर दो, पॉइंट में छोड़ो, 2 डिजिट तक छोड़ दो, है ना। फिर 49 की मल्टीप्लाई रूट 3 में कर लो और उसको भी 4 से डिवाइड कर दो। कॉम्प्लिकेटेड लग रहा मत करो भाई, और बताता हूँ बढ़िया तरीके। देखो 154 है, ठीक है, एलसीएम ले लो माइनस के 2 जो तुम सोच रहे हो भाई 24 एलसीएम ले लिया, तो 6 कितने जा 4, अच्छा 12 तो हो सकता है ना, 12 होगा इसका एलसीएम, 6 2 जा यानी कि 2 की मल्टीप्लाई 154 में यानी कि कितना हो गया भाई 2 4 जा 8 2 5 जा 10 1 या 2 1 जा 2 and 1 3, तो ये गया 308। अच्छा माइनस है 4 3 जा 3 की मल्टीप्लाई 49 में, मतलब भाई 3 की मल्टीप्लाई 49 में करोगे तो ये आएगा 147, तो ये आ गया 147 रूट 3, सही है। अब देखो 12 इसी के साथ मल्टीप्लिकेशन है मतलब 2 से हम इसको काट कर सकते हैं पूरे को, तो ये रह जाएगा ऊपर इस तरीके से, तो 2 6 12, सही है। तो हमारे पास सामने आया 154 माइनस के भाई 308 147 की मल्टीप्लाई कर लो रूट 3 में, 147 की रूट 3 का मतलब क्या है 1.7 है ना, रूट 3 का मतलब 1.7 की मल्टीप्लाई कर लो, बस बहुत है। 1.73 लेने की जरूरत नहीं, बहुत है। देखो 7 7 49 4 यहाँ पर 7 4 28 28 24 32 3 कैरी 7 7 7 3 7 3 10, ठीक है। 1 की जब करोगे तो यही आएगा, तो 9 और 4 और 2 और पॉइंट के बाद एक डिजिट था मतलब ये आ जाएगा कितना बच्चों, ये आ जाएगा 249.9 अपॉन में और यहाँ से आया 6 पूरे के अपॉन, सही है, ठीक है। अरे 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 क्या कर दिया भाई, ये 154 है माइनस इसको कर रहे हैं ना अभी हम कि 308 माइनस के 308 माइनस के और ये आया था हमारे पास 249.9 और अपॉन में कितना आ गया था बच्चों 6 आ गया था। अब अगर हम इसको देखते हैं सोल्व करते हैं तो देखो 154 माइनस के 308, अरे ये कुछ और नंबर थोड़ी है, इसे 250 राइट कर लो भाई, अप्रोक्स ये कुछ और थोड़ी है, ये तो 250 के बहुत ज़्यादा क्लोज है ना, 250 राइट कर लो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 250 कर दो इसको, तो 250 किया तो इसका कितना है देखो 8 में से 0 गया 8 और 10 में से 5 गया 5 है ना, और यहाँ कुछ नहीं बचा और यहाँ नीचे बचा 6, बस अब इतना रह गया। देखो 154 माइनस के भाई 650 6 9 या 54 करके भी दिखा देता हूँ ना भाई तुम्हें। देखो 54 58 है ना तुम्हारा 58 है, 6 9 या 54 बचा 4 पॉइंट लगा लो, अच्छा यहाँ पे 4 बचे पॉइंट लगा लो 0 और 6 6 जा 36। अब दोस्तों इस आगे सोल्व नहीं होगा क्योंकि हर बार रिमाइंडर हमारा यही बचेगा, तो ये आगे हमारे पास कितना आ गया 9.6। जब हम इसको माइनस करके देख लो 154 में से 154 और 0.0 9.6 ये आ गया 4 और 13 में से 9 गया 4 पॉइंट लगा लो 0 और ये आ गया कितना दोस्तों 144.4, सही है ना। तो लगभग हम बोल सकते हैं कि हमारा जो अप्रोक्स आंसर बना वो बना 144.4 मीटर स्क्वायर। बस आप एक काम में ये कर देना कि अपना इसको इक्वल टू ना लगा के ये लगा देना, इसका मतलब होता है अप्रोक्स कि भाई हमारी वैल्यू। अब देखो इसके आंसर में अगर 145 आ जाता है जब कोई प्रॉब्लम नहीं,
146 आ जाते जब कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा वो क्यों आया होगा? अगर मुझे जैसा लग रहा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि इसका आंसर ना 145 या 146 ही बन पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने 1.73 की मल्टीप्लाई करते तो वही बन जाता। तो भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको बस इतना राइट कर दो, बस अप्रोक्स का सिंबल लगा लेना, ठीक है। थर्ड का हमारा ए पार्ट भी हो गया। अब देखो हम आते हैं थर्ड के कौन से पार्ट का? थर्ड के बी पार्ट। देखो थर्ड का अगर हम बी पार्ट देखते हैं, थर्ड का बी पार्ट देखते हैं, कहता है फाइंड द लेंथ ऑफ द रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन। भाई मैं तुमसे पूछता हूं कि अनशेडेड रीजन कौन सा है? यही तो है, यही तो है भाई। देखो 1 2 3 4 5, यही तो है अनशेडेड रीजन। ये और उसने कहा है कि जो सारे के सारे सेगमेंट है ना, मतलब वो जो सारे के सारे जो अनशेडेड रीजन है वो सारे के सारे कॉन्ग्रुएंट हैं, मतलब एक जैसे हैं। मतलब भाई मैं तुमसे ना ये पूछने लगूं अगर, मतलब फिर ये भी कॉन्ग्रुएंट होंगे, ये भी एक जैसे होंगे, है ना, जो बचा वो भी एक जैसे ही होगा, ठीक है। तो चलो मैं आपसे ना ये पूछता हूँ कि मुझे बताओ इस वाली फिगर में, केवल और केवल इस फिगर में कितने सेगमेंट हैं? तो आप कहोगे भैया देखो इसमें सेगमेंट ऐसा तो नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम इसको इससे ड्रॉ कर दें तो जो ये वाला सेगमेंट है ये तो इस वाले सर्कल का, जो ये वाला सेगमेंट है ये वाला, ये है इस वाले सर्कल का, मतलब ऐसे इसमें 2 सेगमेंट है, 2 इसमें 2 इसमें 2 इसमें, मतलब 4 सेगमेंट होगी, है ना। अच्छा सॉरी 4 तो ये फिगर होगी ना, तो टोटल हमारे 8 सेगमेंट हो गए, हर एक फिगर में 2। देखो 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, तो कितने हो गए टोटल? 8 हो गए। अब मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि भाई मुझे लेंथ बता दो रोप की, तो एक सेगमेंट की देखो भाई यहाँ से, देखो यहाँ चलो करते हैं ना, देखो बच्चों जब आप लेंथ निकालोगे अनशेडेड रीजन की, मतलब भाई एक तो आप ये निकालोगे, ये क्या है उस सेगमेंट की लेंथ, प्लस में ये वाली लेंथ, ये इस वाले के लिए हो गई। अब मैं अगर आपसे पूछने लगूं कि भाई इस वाले सेगमेंट के लिए, इस वाले सेगमेंट के लिए, इस वाली आर्क के लिए क्या एंगल बना रही है ये आर्क इस पर सेंटर पे कौन सा एंगल बना रही है? 60 डिग्री। मतलब ये वाली जो होगी आर्क, ये वाली, ये इसके सेंटर पे से 60 डिग्री बनाएगी, फिर ये वाली जो है ये इसके सेंटर पे 60 बनाएगी, मतलब भाई सारे के सारे एक जैसे हैं। समझ में आ गया होगा आपको, इससे ज़्यादा तो डिटेल नहीं हो पाएगा। और इतना तो दोस्तों आपको समझना भी चाहिए, है ना, खुद से 10th क्लास में आ चुके हो, कोई बात नहीं। अब हम देखते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं कि भैया लेंथ ऑफ रोप अराउंड द अनशेडेड रीजन्स, लेंथ ऑफ द rope around the अनशेडेड रीजन, जो भी हमारे अनशेडेड रीजन है उसके अराउंड, तो मैं कह सकता हूं कि वो क्या होगा भैया 8 मल्टीप्लाई एंड लेंथ ऑफ आर्क, समझ में आ गया ना क्यों कह रहा हूं लेंथ ऑफ आर्क? भाई ये हमारा सर्कल था और यहाँ पर हमारा ये एंगल 60 डिग्री बना था, लेकिन ये यही तो बना रहा है। अब इसी के जैसा दूसरा यहाँ होगा, जितने ये होंगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसे कैसे निकालोगे भाई? केवल इतना हिस्से को, अगर हम आपसे ये पूछ रहे हैं बताओ इतना हिस्सा कैसे निकालोगे आप? ये है इसी सर्कल का, और जिसमें आपको दे भी रखा है कि भैया ये जो है ना ये 60 डिग्री है, और तुम्हें इसकी भी पता है ये सेंटीमीटर है, तो भाई ये आराम से निकल जाएगी, है ना। लेंथ ऑफ आर्क वाले फॉर्मूले से भी निकल जाएगी। तो लेंथ ऑफ आर्क मतलब भाई हम कह सकते हैं कि भैया 8 मल्टीप्लाई 2 पाई आर, पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, मतलब पूरे सर्कल की जो लेंथ है। अच्छा उसमें थीटा अपॉन 360 की मल्टीप्लाई कर दो, तो हो गया 8 इंटू 2 इंटू 22/7 इंटू और 7 और थीटा की वैल्यू 60 और अपॉन में 360, सही है। 7 से 7 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल, तो ऊपर आ गया हमारे पास 8 2 जा 16 मल्टीप्लाई 22 और अपॉन में आ गया दोस्तों 6 अपॉन में आ गया 6। चलो कोई से भी कर दो,
ठीक है, आपकी मर्जी, कोई से भी आप कर सकते हैं। कैसे, क्या कह रहा हूँ मैं, देखो कट कर रहा हूँ, 2 3 जा 6 और 2 8 जा, सही है। तो ये कितना आया, 8 मल्टीप्लाई 22 अपॉन में 3। अब मेरी बात बताओ, जब 3 7 22 को डिवाइड करोगे तो क्या आएगा भाई, 7.14 आएगा, है ना। 7.3 आएगा, 7.3 आएगा। कैसे कि 22 को 3 से डिवाइड करोगे तो 3 7 जा 21, बचा 1 पॉइंट लगाओगे 0, 3 3 जा 9। अब यही चलता रहेगा, मतलब ये आएगा भाई 7.3। अब 7.3 जब आएगा हमारा, तो 7.3 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, 7.33 में 8 की मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा दोस्तों 56, 8 7 जा 56, 8 अच्छा काउंट कर लेते हैं ना, 8 3 जा 24, 2 कैरी, 8 3 जा 24 and 2 26, 2 कैरी, 8 7 जा 56 and 58। तो ये आ गया कितना, ये आ गया 58.64 मीटर। उम्मीद करता हूँ आपको बड़े ही मतलब कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें समझ में आई होगी। बिल्कुल इस वीडियो को दोस्तों लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और इस वीडियो को शेयर जितना हो सके उतना इस वीडियो को कर देना।